अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब कद्र में यानी लैलतुल कद्र में फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर क्यों आते हैं? जैसा कि रब फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, यानी तमाम फरिश्ते और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं अपने रब से इजाज़त लेकर। पता ये चला कि फरिश्ते पहले ही से उम्मत मुस्तफ़ा से मुलाकात के रागिब थे, माइल थे, यानी तमन्ना ये कर रहे थे कि हम उम्मत मुस्तफ़ा के लोगों से मुलाकात करें। इजाज़त के मुंतज़िर थे, रब ने इजाज़त दे दी तो तमाम फरिश्ते सब बसफ कतार दर कतार ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। तो फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आते हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इमाम राज़ी लिखते हैं, बंदों की इबादत देखने के लिए फरिश्ते आते हैं। तो जहन में ये बात आती है, हम तो गुनाहगार हैं, तो क्या हम गुनाहगारों की इबादत देखने के लिए आते हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब फरिश्ते लोहे महफूज पर देखते हैं तो लोहे महफूज पर तफसील के साथ अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुस्तफ़ा की नेकियां दिखाता है। फरिश्ते पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब जो ही गुनाहों पर पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर पर्दा डाल देता है। बेसाख्ता फरिश्ते पुकार उठते हैं, क्या ही शान है, सुबहान अल्लाह, जिसने नेकियों को जाहिर किया और बुराइयों को और गुनाहों को छुपा दिया। तो फरिश्तों के सामने गुनाह नहीं दिखाए जाते हैं, गुनाह छुपा दिए जाते हैं, इसलिए फरिश्तों को गुनाह मालूम नहीं होते हैं, गुनाहों का पता नहीं चलता है, इसलिए हमारी इबादत को देखने के लिए आते हैं। तो अब ये बात भी आ सकती है कि फरिश्ते तो खुद ही इबादत करते हैं, तस्बीह व तहलील, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, जिक्र व अज़कार, यहाँ तक कि रुकू सुजूद, कोई ऐसी इबादत नहीं जो उनकी झोली के अंदर ना हो। तो फिर जब उनके पास इतनी ही इबादत है तो हमारी इबादत देखने के लिए क्यों आते हैं? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुछ चीजें बंदों में ऐसी रखी हैं जो फरिश्तों के अंदर मौजूद नहीं है। अगर कोई भूखा रहकर अपनी जरूरत का सामान यानी खाना किसी भूखे इंसान को खिला दे और खुद भूखा रहे, ये ऐसी नादिर इबादत है, एक हल्की सी ऐसी इबादत है कि जो फरिश्तों में ये नहीं पाई जाती है। खौफ खुदा और याद खुदा से हिचकियां और सिसकियों से रोना और रोकर आंसू बहाए, ये ऐसे आंसू हैं कि रब फरमाता है, तो उन आंखों के आंसू देखने के लिए फरिश्ते आते हैं जो याद खुदा में रोते हैं, जो अल्लाह तबारक ताला के खौफ से रोते हैं, जो तन्हाई में गिड़गिड़ाते हैं। ये इबादत फरिश्तों के पास नहीं है। और आप याद रख लें कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं अपना एक नायब जमीन पर बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा था, मौला, ये इंसान जब पैदा होगा तो आपस में खून रेजी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, तेरी नाफरमानी करेगा। तो रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने तमाम मुसलमानों को ये बशारतें दे दी कि है मुसलमानों, इस रात में अगर तुम जाकर इबादत करोगे तो तुम्हारी ये एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों से बेहतर होगी, और इस रात के अंदर आपको बेइंतहा सवाब दिया जाएगा। आपको अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को बेशुमार बशारतें दे दी ताकि मुसलमान इस रात के अंदर अल्लाह के बंदे जाग कर इबादत करें। और फिर रब फरमाए फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों, तुम ये कहते थे ये खून रेजी करेगा, ये देख लो मेरे बंदे हैं, सब मेरी याद में, मेरे खौफ में रो रहे हैं, तन्हाई में मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी बंदगी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते इस रात में जमीन पर आते हैं बंदों की इबादत देखने के लिए। और इस रात के अंदर अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को इसलिए भी भेजता है
کہ قیامت میں حدیث قرآن پاک کے اندر آتا ہے الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، یعنی میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو رب حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ میرے ان جنتی بندوں کو، جنتی مومنوں کو سلام پیش کرو، تو وہ سلام پیش کریں گے۔ لیکن قربان جائیے امت مصطفیٰ کے جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، رب نے اس رات کے اندر اگر کھڑے ہو کر یہ عبادت کر لیں، رب کا ذکر کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تو رب اس رات کے اندر جا کر جب عبادت کریں گے تو رب فرماتا ہے میدان محشر میں ہی نہیں بلکہ اگر کوئی میرا امت مصطفیٰ کا بندہ عبادت کرے گا تو اسی رات میں آ کر یہ فرشتے اس کو سلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا ہے؟ یہ پیارے مصطفیٰ کے وسیلے سے دیا ہے، پیارے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے۔ تو آپ نے جان لیا فرشتے زمین پر کیوں آتے ہیں، بندوں کی عبادت دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امام راضی کا قول بھی رکھ دیا ہے، علامہ آلوسی کا قول بھی رکھ دیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی یہ تمام وجوہات لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔